प्रयागराज का नाम तब इलाहाबाद था। बात साल 2013 की है। कुंभ में बड़े संत सम्मेलन से पहले विश्व हिंदू परिषद के तत्कालीन सबसे बड़े नेता अशोक सिंघल ने कहा था, नरेंद्र मोदी को लेकर ऐसा फैसला कुंभ में होगा कि इतिहास बदल जाएगा। साल 2001 सोनिया गांधी ने कुंभ स्नान किया। 3 साल बाद यूपीए की 10 साल तक चलने वाली सरकार बनी। साल आया 2019 लोकसभा चुनाव से 15 दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रयाग के अर्धकुंभ में डुबकी लगाई। 5 सफाई कर्मचारियों के पांव तब पीएम ने धोए थे। इतिहास गवाह रहा है कि संगम किनारे कुंभ से निकली दस्तक भविष्य की चुनावी राजनीति में बड़ी हलचल लाती रही है। क्या वैसा ही खेला महाकुंभ से इस बार भी हो सकता है? प्रयागराज में गंगा यमुना सरस्वती के मिलन वाले संगम का जल पश्चिम बंगाल की सियासत तक पहुंचने लगा है। जिस पश्चिम बंगाल के गंगा सागर में जाकर गंगा समाहित होती है, उसी बंगाल तक महाकुंभ वाला संगम जल कलश के साथ पहुंच रहा है। और तब इस सियासी दस्तक को ध्यान से आज आपको समझना है कि जिस महाकुंभ में 45 दिन में 66 करोड़ से ज्यादा लोगों ने स्नान किया है, उस महाकुंभ का असर 2025 में बिहार, 26 में पश्चिम बंगाल, 2027 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव समेत 2029 के लोकसभा चुनाव तक बड़ा असर दिखाने वाला है। सवाल सुनकर बेशक आपको ये लग सकता है कि कुंभ के इस असर को 4 साल तक चुनाव को लेकर हम कैसे अपनी बातें कह सकते हैं कि 4 सालों तक इसका असर होगा। लेकिन जिस 2024 के चुनाव में 80 दिनों के भीतर 64 करोड़ 80 लाख लोगों ने मतदान किया हो और जिस प्रयागराज में महज 45 दिनों में 66 करोड़ 30 लाख लोगों ने स्नान किया हो, वहां पर चुनाव में कुंभ के असर की दस्तक को नकारा नहीं जा सकता। 2013 प्रयाग कुंभ 7 फरवरी को धर्म संसद में तब प्रधानमंत्री पद के लिए नरेंद्र मोदी के नाम को लेकर संतों ने समर्थन किया था। 12 साल पहले नरेंद्र मोदी तब कुंभ स्नान करने नहीं पहुंच पाए थे, लेकिन उनका नाम कुंभ से जो निकला तो फिर 2019 के अर्धकुंभ में प्रधानमंत्री मोदी संगम स्नान करने पहुंचते हैं। जब लोकसभा चुनाव का ऐलान होने में 15 दिन बाकी थे और तब 42 साल बाद किसी प्रधानमंत्री ने कुंभ के दौरान संगम में स्नान किया था, क्योंकि नरेंद्र मोदी से पहले इंदिरा गांधी 25 जनवरी 1966 को पीएम बनने के अगले दिन कुंभ में संगम पहुंची थी। इंदिरा गांधी दूसरी बार कुंभ तब पहुंची जब 1977 में इमरजेंसी के दौरान लोकसभा भंग करने का ऐलान किया था। संतों का विरोध इंदिरा गांधी को तब कुंभ में देखना पड़ा था। 1977 में कुंभ के दौरान ही देश में पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी। फरवरी 1989 में कुंभ के दौरान ही संतों के सम्मेलन में ऐलान हुआ था कि 9 महीने बाद राम मंदिर शिलान्यास किया जाएगा। 2001 में सोनिया गांधी प्रयाग कुंभ में संगम स्नान करने पहुंची थी, जबकि 1999 के चुनाव में सोनिया गांधी के विदेशी मूल का मुद्दा उठा था। 2001 के कुंभ के दौरान ही अयोध्या में प्रस्तावित राम मंदिर का मॉडल वीएचपी ने सबके सामने रखा था। इतिहास ये याद दिलाने के लिए है कि दशकों से कुंभ से निकला संदेश सियासत में लंबी दूरी तक पहुंचता है। तब क्या प्रयागराज में चले 45 दिन के महाकुंभ से भी राजनीति में अब आगे बड़ा खेला हो सकता है, जिसकी बेचैनी 14 महीने बाद चुनावी मैदान में आने वाले राज्य पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी में दिखने लगी है। বাংলায় যদি কেউ টিকে থাকে গ্রাসরুটে, তাহলে এটা তৃণমূল কংগ্রেস, তৃণমূল কংগ্রেস, তৃণমূল কংগ্রেস, আর কেউ নয়। খেলা আবার হবে। 2026 এর খেলাটা আর একটু জোরে মারতে হবে। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ऐतिहासिक जीत के बावजूद भी अगर अपने दम पर अकेले बहुमत वाली सीट इस बार नहीं पाई, तो इसकी वजह हिंदू वोट है, क्योंकि मुस्लिम वोट लगातार विपक्षी दलों को 10 में 9 तक मिलते रहे हैं। लेकिन जिस हिंदू वोट को बीजेपी ने बड़े स्तर पर 2014 से जोड़ा, वो बाद में बढ़ने लगा। याद करिए, फिर 2 नारे आए। एक नारा बटेंगे तो कटेंगे, दूसरा नारा एक हैं तो सेफ हैं, जिनका जिक्र महाराष्ट्र चुनाव तक तो हुआ, लेकिन दिल्ली चुनाव में ये नारे नहीं लगे।
तो क्या अब आगे इनकी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि महाकुंभ में अब वो लकीर खींच दी गई है जहां सवाल उठाने वाले एक तरफ, आस्था से डुबकी लगाने वाले दूसरी तरफ हैं। देश में अब लाभार्थी के साथ ही स्नानार्थी वोटर फैसला करेगा। 2024 के लोकसभा चुनाव में एनडीए को मुस्लिमों का केवल 8% वोट मिला और इंडिया गठबंधन को 65%। बड़े राज्यों में देखें तो उत्तर प्रदेश में विपक्ष को 92% मुस्लिम वोट गया, बीजेपी को 8%। कर्नाटक में 92% कांग्रेस गठबंधन मुस्लिम वोट पाया, बीजेपी 8%। मध्य प्रदेश में मुस्लिम वोट का 86% हिस्सा कांग्रेस के साथ गया, 6% बीजेपी के पास आया। बिहार में इंडिया गठबंधन 87% मुस्लिम वोट पाया, एनडीए 12%। राजस्थान में इंडिया गठबंधन को 70% मुस्लिम वोट मिला, पश्चिम बंगाल में 73% मुस्लिम वोट अकेले टीएमसी पाई। हिंदू वोट बढ़ता है, मुस्लिम वोट एकजुट पड़ता है। नतीजा बीजेपी जानती है कि उसे हिंदुत्व के संगम से ही वोट मिलेगा, तभी जीत हासिल होगी। तो क्या महाकुंभ ने अब हिंदू वोट को और जोड़ा होगा, जहां बीजेपी नेता आक्रामक होकर विपक्ष के उन नेताओं पर वार करते हैं जिन्होंने महाकुंभ पर कोई शंका सवाल उठाया। जैसे ये हैं दीपक मिश्रा, उत्तर प्रदेश में बीजेपी के विधायक, कहते हैं अखिलेश यादव को इस्लाम स्वीकार कर लेना चाहिए। स्वीकार करो इस्लाम, रोकने कौन जाता है यार, रोकता कौन है तुम्हें? हम जिम्मेदार हैं उसके, चाहते हो तो जाओ इस्लाम में। मैं ये नहीं कहता कि भारत भूमि तुम्हारी नहीं है और सबको अपने अपने धार्मिक व्यवस्था में आजादी है। मैं ये नहीं कहता कि अखिलेश जी पाकिस्तान जाओ, जितना दुर्गा मिश्रा का हिंदुस्तान है उससे ज्यादा मुलायम सिंह का है मेरा मानना है, जितना साका का देवरिया है उससे ज्यादा तुम्हारा प्रदेश है। लेकिन तुम्हें अगर सनातन, तुम्हें अगर महाकुंभ, तुम्हें अगर हिंदुत्व अच्छा नहीं लगता तो मैं फिर कहता हूँ कि इस्लाम ग्रहण कर लो अखिलेश जी, रोकता कौन? ऐसे बयान आगे और सुनने को मिल सकते हैं, जहां बीजेपी चाहेगी देश भर से जो 66 करोड़ 30 लाख लोगों ने कुंभ स्नान 45 दिन में किया, वो बीजेपी के राज में कानून व्यवस्था, कुंभ प्रबंधन, स्वच्छता, महिला सुरक्षा समेत दूसरे इंतजामों के आधार पर विपक्ष की तरफ से कुंभ को लेकर कहे जाते बयानों की तुलना करें। जहां विपक्ष की तरफ से ये बयान आए कि गंगा में नहाने से क्या गरीबी मिटती है, कुंभ बेकार है, महाकुंभ नहीं मृत्यु कुंभ है, सब नहा लिए तो क्या स्वर्ग हाउसफुल हो गया। মহাকুম্ভ আমি নাইবা বললাম, ওটা এখন মৃত্যু কুম্ভ হয়ে গেছে। अरे भाई, गंगा में डुबकी लेने से गरीबी दूर होती क्या? कुंभ का क्या कोई मतलब है, फालतू है कुंभ। जो आलम दिखाई दे रहा है उससे तो लग रहा है कि नर्क में तो कोई बचे ही नहीं और उधर हाउसफुल हो जाएगा। विपक्ष के इन्हीं बयानों के बीच अब प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री महाकुंभ के समापन पर नई पिच पर एक साथ आकर सियासी बैटिंग शुरू कर चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा है, एकता का महाकुंभ युग परिवर्तन की आहट है। पीएम मोदी लिखते हैं, भारत के युवाओं का इस तरह महाकुंभ में हिस्सा लेने के लिए आगे आना बहुत बड़ा संदेश है। उत्तर से दक्षिण हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी विचारधारा का हो, सब एकता के महाकुंभ में एक हो चुके हैं। विरोधी को भी ढूंढे ढूंढे दूरबीन लगा करके भी और माइक्रोस्कोप लगा करके भी वे इस प्रकार की घटनाओं को उजागर नहीं कर पा रहे। दुष्प्रचार का कोई मौका विरोधियों ने चूका नहीं। जिनको ये आस्था का महासमागम अच्छा नहीं लग रहा था, उन्होंने कोई मौका नहीं छोड़ा। मौनी अमावस्या के दिन 8 करोड़ श्रद्धालु यहां पर था। विरोधी और विपक्षी लगातार दुष्प्रचार कर रहे थे, बदनाम कर रहे थे, अपमानित करने की भाषा का उपयोग कर रहे थे। 28 और 29 की रात्रि को दुखद घटना घटी थी। उन सभी परिवारजनों के प्रति हमारी संवेदना है, लेकिन बहनों और भाइयों, उसकी आड़ में काहिरा की घटना को, काठमांडू की घटना को, किसी अन्य जगह की घटना को प्रयागराज से जोड़ करके बदनाम करने की साजिशें हो रही थी। जनता जनार्दन ने एक सिरे से उन्हें खारिज करके प्रयागराज महाकुंभ में आकर के साबित किया कि नहीं, तुम्हारे दुष्प्रचार में अब नहीं आएंगे, सनातन का ध्वजा अब कभी झुकने वाली नहीं है।
सनातन की सियासत में विपक्ष को अलग थलग करने का एक और रास्ता दिखता है, जहां 2019 में अर्धकुंभ के दौरान स्नान करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सफाई कर्मचारियों के पैर धुले थे, वहीं अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाकुंभ को सफल बनाने वाले सफाई कर्मचारियों के साथ सहभोज करते हैं। सफाई कर्मचारियों का मासिक वेतन बढ़ाने का ऐलान होता है। सफाई कर्मचारियों को 10,000 का अतिरिक्त बोनस दिया जाएगा, 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा कराया जाएगा। और इन ऐलानों के बीच संदेश उस समाज तक गया जिसका वोट बीजेपी का संविधान के नाम पर छिड़ी सियासत में घटा था। कितना बड़ा अनुभव है ये आपके लिए? हमको तो वो भारी सौभाग्य की बात है कि पहली बार जीवन में ऐसा सौभाग्य मिला कि हम पास तक नहीं बैठ सकते थे कि साथ में आज भोजन कर रहे हैं। यही तो वो गर्व की बात है। आज तो हमको ये सम्मान हमारे मंत्री जी के साथ मिला। हमको जिस वर्ग के कर्मचारियों के साथ बीजेपी की सरकार के मंत्री, बड़े बड़े अधिकारी महाकुंभ के समापन के बाद आज बैठे, इसी वर्ग का वोट बंटने से विपक्षी गठबंधन 2024 के बाद अपनी संख्या बढ़ा पाया। लेकिन अब महाकुंभ की डुबकी और सरकार के साथ सफाई कर्मचारियों का एक पंगत में एक साथ बैठना क्या उस वोट का बंटवारा रोक लेगा? जी हाँ सर, बहुत अच्छा लग रहा है। माननीय मुख्यमंत्री के साथ खाना खा रहे हैं, हमको बहुत अच्छा लग रहा है। जी, आपको उम्मीद थी कि इस आयोजन के बाद इतना बड़ा सम्मान होगा, इस तरीके से आपके साथ बैठेंगे, जो मंत्री हैं वो बैठेंगे, जो अधिकारी हैं वो बैठेंगे, एक बहुत बड़ा सम्मान होता है? जी सर, ऐसा कभी उम्मीद नहीं किए थे कि कभी ऐसी भी जगह पर बैठेंगे हम लोग। सर अब पूछिएगा मत कैसा अनुभव है। पश्चिम बंगाल में चुनाव 14 महीने बाद है, लेकिन आज ही ममता बनर्जी ने जब कहा कि बंगाल को दिल्ली या महाराष्ट्र समझने की गलती बीजेपी न करे, तो सवाल उठा कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री आशंकित हैं या आक्रामक। सवाल भी इसीलिए क्योंकि मुस्लिम वोट एक मुश्त पाने वाली टीएमसी का हिंदू वोट 2016 से 2021 के बीच घटा है। तो क्या आगे महाकुंभ पर सवाल उठाने की वजह से बंगाल का हिंदू मतदाता भी खेल कर सकता है? इसी वीडियो के साथ आज हमने अपने दस्तक शो की शुरुआत की, जिसे अब दोबारा आपको दिखाना जरूरी समझा है। क्योंकि पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में ये बीजेपी नेता नारायण चट्टोपाध्याय हैं, जो कलश में कुंभ से संगम जल लेकर बीजेपी दफ्तर पहुंचे हैं। लेकिन क्यों? कुंभ से पानी लेकर आके बीजेपी के जो दफ्तर है, बीजेपी का जो ऑफिस है कोलकाता में, उसकी शुद्धिकरण कर रहे हैं बीजेपी के कार्यकर्ता। ये ममता बनर्जी के महाकुंभ को मृत्यु कुंभ कहने के बाद ये किया जा रहा है, ऐसा ही दावा है इन लोगों का। कुंभ से लेके आए हैं। ये जो कार्यालय आप देख रहे हैं 6 नंबर मुरलीधर सेन लेन, बीजेपी का हेड ऑफिस था, आज भी है। ये बहुत इतिहास का साक्षी है। इसमें जो बीजेपी का स्थापना किया था अटल बिहारी वाजपेयी जी। बीजेपी के नेता अगर कुंभ का जल लाकर कोलकाता में शुद्धि इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि ममता बनर्जी ने महाकुंभ को मृत्यु कुंभ कहा, तो ममता भी ये बात समझने लगी है कि इस बार बीजेपी कुंभ का ही चक्रव्यूह विधानसभा चुनाव में अगले साल तक रच सकती है। ভোটার লিস্ট নিয়েছে আর ঢুকিয়ে দিয়েছে অনলাইন, দিল্লি থেকে করছে, ইলেকশন কমিশনের অফিস থেকে বসে এই করে দিল্লিকে হারিয়েছে, এই করে মহারাষ্ট্রকে হারিয়েছে। ওরা এই খেলাটা ধরতে পারেনি, কিন্তু আমরা এই খেলাটা ধরতে পেরেছি। ये ममता बनर्जी का आत्मविश्वास है या फिर मुख्यमंत्री आशंकित हैं? जहां मृत्यु कुंभ कहे जाने के बाद से ही टीएमसी को घेरने के लिए बीजेपी रणनीति बनाती आ रही है। On the floor of the house, she said, "ये महाकुंभ नहीं है, ये मृत्यु कुंभ है। ये हिंदू के ऊपर आघात, महाकुंभ के ऊपर आघात, अखाड़ा से संत समाज आवाज उठाइए और स्वामी विवेकानंद श्री चैतन्य देव की धरती बंगाल में हर क्षेत्र में ममता बनर्जी का कुशप दल दान करिए। आप सच्चा हिंदू है तो राजनीति से ऊपर उठ के
ममता बनर्जी का इस अपशब्दों की जोरदार विरोध करे। আমি যারা কুম্ভে স্নান করছে আমি কিচ্ছু বলবো না, তাদের প্রতি আমার সম্মান আছে। আমি কিন্তু কুম্ভ স্নান নিয়ে একটি কথাও বলিনি। কতটা ক্যাপাসিটি আছে, কতটা ক্যাপাসিটির মধ্যে কত মানুষ যেতে পারে, কিভাবে যেতে পারে, সেগুলো ভাবনা চিন্তা করে করার জন্যই আমরা প্ল্যানিংয়ের ব্যাপারে বলেছিলাম। কিন্তু অনেকেই এটাকে নিয়ে ডিস্টর্ট করেছে এবং অনেক কুকথা অকথা বলেছেন। কিন্তু মহাকুম্ভ 12 বছর পর পর হয়, কাজে যারা বলছেন 144 বছর পরে হচ্ছে, 2014তেও হয়েছে। ममता अपने पार्टी कार्यकर्ताओं से कहती हैं, चिंता मत करो, खेला होगा। খেলা আবার হবে। ये खेला की बात अभी से ममता के कहने के पीछे जो सियासत है, हम उसको समझने की कोशिश करते हैं। पश्चिम बंगाल में 70% आबादी हिंदू है, 30% आबादी मुस्लिम है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को पश्चिम बंगाल में कुल हिंदू वोट का 57% हिस्सा एक साथ मिला, जबकि ममता बनर्जी को कुल मुस्लिम वोट का 70% हिस्सा एक साथ मिला था। 2019 में 2014 के मुकाबले 36% ज्यादा हिंदू वोट बीजेपी पाई, इसलिए 18 सीट तक पहुंच गई। राजनीति के जानकार कहते हैं कि 14 के मुकाबले 30% ज्यादा मुस्लिम वोट 2019 में पाने के कारण बीजेपी से तब 4 सीट ज्यादा यानी 22 सीट टीएमसी पश्चिम बंगाल में जीत पाई थी। 2024 के लोकसभा चुनाव में ममता बनर्जी ने वापस कमबैक किया। 42 में 29 सीटों पर जीत दर्ज की। बीजेपी को 6 सीटों पर तब नुकसान हुआ और वो 12 सीटों पर सिमट गई। इसके पीछे जानकार महिला वोट और मुस्लिम वोट को वजह बताते रहे हैं, लेकिन अब 2 तथ्य सियासत में देखे जा रहे हैं। पहला, केवल मुस्लिम वोट एक मुश्त मिलना किसी की जीत की गारंटी नहीं, और दूसरी बात, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का हिंदू वोट घट रहा है। जो आंकड़े मौजूद हैं, वो कहते हैं कि पश्चिम बंगाल में जो हिंदू 70% से थोड़ा ज्यादा है, उसने 2016 विधानसभा चुनाव में टीएमसी को 43% वोट दिया था, जो 2021 विधानसभा चुनाव में घटकर 39% पर आया और 2019 लोकसभा चुनाव तक ये 32% पर आ चुका है। तब क्या महाकुंभ से निकला हिंदू एकता का संदेश और ममता के कुंभ पर उठाए गए सवालों के साथ चुनाव जब होंगे, तब 16 साल के लगातार शासन के खिलाफ सत्ता विरोधी हवा भी थोड़ी हुई तो बंगाल पहली बार बीजेपी जीत सकती है। उनका दिमागी हालत ठीक नहीं है, वो इस तरीके की बात कर रही है। पूरा भारत जानता है कि ममता बनर्जी को बूथ लूटिंग के लिए, फेक वोटिंग के लिए हिंदूज जो है पश्चिम बंगाल के, वो एक साथ हो रहे हैं। इसके कारण ममता बनर्जी का डर बहुत बढ़ रहा है और पश्चिम बंगाल की हिंदुओं के सामने आगे आने वाला चुनाव करो या मरो की स्थिति है। अगर ममता बनर्जी की सरकार को हिंदू हटा नहीं पाए तो आगे आने वाले समय में बांग्लादेशी हिंदुओं के साथ जो घटना घट रही है, हम टीवी में न्यूज में देख रहे हैं, उसी तरीके की घटनाएं बंगाल में हिंदुओं के साथ होगी। क्या वोटर आगे चुनावों में किसने किया है संगम स्नान ये देखकर मतदान करेगा? सवाल इसलिए क्योंकि राहुल गांधी के महाकुंभ में न जाने पर एनडीए के घटक दल सवाल उठा रहे हैं और यूपी में कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय कहते हैं कि उन्होंने खुद गांधी परिवार के नाम की डुबकी लगा ली है। राहुल जी महाकुंभ जाएंगे? नमस्कार। राहुल जी महाकुंभ देखिए, कहना और करना, कतनी कुछ, कहीं नहीं कुछ और कतनी कुछ, ये ऐसे लोग हैं। अभी जो नहीं गए उनको आपने सवाल पूछना चाहिए हिंदुत्व के बारे में। मैं हिंदू हूँ। बाला साहब ठाकरे जी ने गर्व से कहो मैं हिंदू है का नारा दिया था। अभी हिंदू कहने के लिए डरते हैं, हिंदू हृदय सम्राट कहने के लिए डरते हैं, तो कहा गया है इनका हिंदुत्व? आप पूछो उनको। अभी किसको जाना है किसको नहीं जाना है वो तो उनके ऊपर डिपेंड है, लेकिन अगर राहुल गांधी जी और राहुल गांधी फैमिली अगर हिंदू है उन्हें वहाँ जाना चाहिए था। लोगों की भावना को ध्यान में रखकर उन्हें जाने की आवश्यकता थी। ये महाकुंभ को राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए, ये आस्था का प्रश्न है, ये एक भाव है। हम सब लोग आस्था और भाव के साथ वहाँ से जुड़े हैं। हम लोगों ने वहाँ जाकर स्नान किया और जाके मंगल कामना की, और जो लोग आए सबका सम्मान और सब लोग उसमें। अब इतने मैं कहना चाहूँगा कि हम सब लोग उस स्थान से जुड़े हैं। मैं स्वयं गया था, कांग्रेस परिवार का प्रदेश अध्यक्ष हूँ, मैं जाकर वहाँ स्नान किया और आशीर्वाद लिया।
भगवान सबकी मनोकामना को पूर्ण करे। लेकिन अठावले जी तो साफ तौर पे कह रहे हैं कि राहुल गांधी और उद्धव ठाकरे जो खुद को बड़ा हिंदूवादी बताते हैं, हिंदू नेता बनते हैं, उनको जाना चाहिए था, क्यों नहीं गए? मैं तो नहीं कहना चाहूँ, कांग्रेस परिवार की तरफ से अजय राय उपस्थित थे, गांधी परिवार की तरफ से अजय राय उपस्थित थे, हमने स्नान किया और हर हर गंगे हर हर महादेव हुआ। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे, तो मैं बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था ना, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो कसम गया। पैदा कर